पहले विजय जी की भविष्यवाणी दिखाइए, उसके बाद विजय जी से बात करेंगे। विजय त्रिवेदी की भविष्यवाणी है कि बंगाल में बीजेपी को बढ़त है, असम में बीजेपी की सरकार है, केरल में यूडीएफ कांग्रेस लेड यूडीएफ की सरकार है, तमिलनाडु में हंग असेंबली हो सकती है, त्रिशंकु विधानसभा की संभावना है, और पुदुचेरी में एनडीए की सरकार है। विजय त्रिवेदी का मानना है बंगाल में बीजेपी, असम में बीजेपी, पुदुचेरी में एनडीए, तमिलनाडु में हंग असेंबली, सिर्फ केरल एक ऐसा है जहां पर कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। पहले तो विजय जी ये बताइए, बंगाल में बीजेपी की बढ़त आप किस आधार पर बता रहे हैं? ये हंच है या नहीं? हंच क्या है? हंच क्या होता है? नहीं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जितनी बात अभी विनोद जी से की बहुत अच्छी बात है, दूर तक देखना, लेकिन रोके के लिए लड़के को रोकने या लड़की को रोकने जाए तब उसके बच्चों का एडमिशन कहाँ कराया जाए, इस पर चर्चा थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अभी तो नतीजे तो आए, फिर देखेंगे कि ममता जी क्या करेंगी, राहुल जी क्या करेंगे, तो 12-15 घंटे रह गए विजय जी, इसीलिए हमने सोचा कि 4 महीने इंडिया ब्लॉक का क्या होगा। ये कर लिया, लड़का होगा तो ये करेंगे, लड़का ठीक है, नाम तय कर लिया। और नाम तो आजकल बहुत पहले सोचने लगते हैं। देखिए शादी से पहले सोच लेते जी, ठीक है। पहले बंगाल बताइए। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल की बात हम गौतम दास के साथ करते हैं, क्योंकि गौतम दास ने जहां पे बात छोड़ी है ना, वहां से शुरू करता हूं मैं बात। हाँ। गौतम दास के एक्सपर्टीज पे कोई चैलेंज मैं नहीं करता बंगाल को लेकर, लेकिन जो 3 चीजें उन्होंने छोड़ी, वीक पॉइंट्स, जो ममता के वोटर हैं उसमें है एक हिंदू वोटर जो अभी तक था उनके साथ, उन्होंने कहा कि वो उनको छोड़ सकता है थोड़ा सा। एक जैन जी या यंग वोटर, जैन जी हम ऐसे बोलते हैं क्योंकि हम सब बूढ़े हो गए तो सब हमारे लिए तो जैन जी ही हैं, तो वो जैन जी यंग वोटर, यूथ वोटर, वो जा सकता है। तो 2 हिस्से हो गए। अब तीसरा हिस्सा है महिलाओं का। जो महिलाएं हम लोग मानते रहे जो डीवीटी के थ्रू ममता जी के साथ जुड़ी रही, क्या वो डीवीटी के साथ जुड़ी रहेंगी, या जो हिंदू वोटर जिसके लिए गौतम दास कह रहे हैं उसमें वो अपने परिवार के साथ उधर शिफ्ट हो जाएंगी। अगर ये तीनों थोड़ा थोड़ा भी शिफ्ट होते हैं, कितना परसेंट चाहिए बीजेपी को? 4% चाहिए, 5% चाहिए, 5% वोट चाहिए, 5% बराबर आने के लिए, बराबर आने के लिए। तो 5% वोट क्या इन तीनों से मिलकर बनता है? पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने सभी ने बहुत इलेक्शंस कवर किए हैं, मैंने भी 50-60 किए हैं, गौतम दास ने 100 किए होंगे, विनोद जी ने भी उतने ही किए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब जनता तय कर ले कि भाई बदलाव लाना है, तो फिर हमारी मैथमेटिक्स, हमारी सेफोलॉजी, हमारी केमिस्ट्री कोई काम नहीं आती। और फिर ये भी काम नहीं आती कि 215 से 220 पर आएंगे। 67 सीटों वाली पार्टी को आपने देख लिया अभी दिल्ली में, उससे बड़ा तो किसी के पास बहुमत नहीं है। 303 से 240 पर भी आ जाते हैं, है ना। तो अगर जनता तय कर ले तो हमारे ये सारे फैक्टर्स बहुत मायने नहीं रखते। तो क्या ऐसा हो रहा है बंगाल में? मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है कि अब वहां पर लोग बदलाव चाहते हैं। इसमें एक और एड ऑन फैक्टर मैं करता हूं, जो पता नहीं हमारी चर्चा हुई कि नहीं, बंगाल के 2 इलेक्शंस को 2 इलेक्शन से मैं जोड़ता हूं, 2006, 2011 और 2021, 2026। 2006 का इलेक्शन ममता जी ने लेफ्ट के खिलाफ बहुत जोर से लड़ा, लेकिन लेफ्ट पार्टी उस समय और बूस्ट करके 235 सीटों पर आ गई, लेकिन ममता जी को 28% वोट मिला। तो उन्होंने सबने सब कहा कि अब नहीं आ सकती, लेफ्ट को नहीं ढाया जा सकता, लेकिन ममता जी 28% वोट पर आकर बैठ गई। तो वो हो गया, घर बनाते ना तो नींव बना दी। जब तक नींव बनाते हैं तब तक घर दिखता नहीं कि बनेगा भी कि नहीं बनेगा। वही काम हुआ 2011 में, जब भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ लड़ी और सबको लग रहा था कि अमित शाह जी ने 200 कहा है, 200 आएंगे, लेकिन 77 ही आई। तो सबको लगा कि अब नहीं होगा। तो वो 77 सीट की नींव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास, और ममता जी के पास तो 28% वोट थे, बीजेपी के पास है 38% वोट। ठीक है, तो अब वो नींव बनने के बाद अब घर बनना है। नींव जब तक बनती है तब तक आपको दिखता नहीं है कि क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब लेकिन नींव बन जाती है तो घर बनने में तेजी से काम होता है। तो वो 28 से जब ममता जी सरकार बना सकती हैं 2011 में लेफ्ट से, ठीक है, और लेफ्ट को चुनौती देना ममता जी के लिए ज्यादा मुश्किल काम था बीजेपी का ममता जी को चुनौती देने से। ममता जी से ज्यादा संसाधन भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। मैं एक बात और जोड़ता हूं, आनंद जी ने तो कहा कि अमित शाह जी के लिए कि उनका, या किसी ने कहा था कि वो चाणक्य उनके साबित होंगे। मैं ऐसा नहीं मानता, वो चाणक्य हैं ही। चाणक्य मतलब चाणक्य को मैं चाणक्य के तौर पे नहीं देखता, एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं। और इस बात को भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि ये कहना कि सत्ता में रहते हैं तब स्ट्रेटेजिस्ट आप दिखते हैं। 2014 का इलेक्शन ध्यान कीजिए, लोकसभा का,
वो चुनाव ही, मतलब नरेंद्र मोदी जी की आप वो कहते हैं कि भाई उनकी लोकप्रियता और नारा वो सब ठीक होगा, लेकिन उसके स्ट्रेटेजी का मेन पार्ट अमित शाह जी हैं। हैंडल कर रहे हैं। और वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का चुनाव, उससे पहले की भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, विनोद जी तो ज़्यादा जानते हैं, अनंत भाई भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो वो उसमें सोच सकते थे कि जो 2014 में लोकसभा में सीटें मिली हैं, वो पूरी स्ट्रेटेजी, उसका श्रेय कम दिया जाता है अमित शाह को। नहीं, जो लोग जानते हैं, सही कह रहे हैं आप जो बिल्कुल लोग सही जानते कह रहे हैं, हैं। 2014 इलेक्शन उत्तर प्रदेश से बना है सर। हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूं, विजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2019 2014 की नरेंद्र मोदी की जो जीत थी बीजेपी की, उसको पूरी तरह मोदी की जीत कहा जाता है। हाँ। उसकी स्ट्रैटेजी में अमित शाह का क्या रोल था, इसकी चर्चा बहुत कम हुई है आज तक। नहीं, 12 जो साल हो पार्टी गए में जो लोग जानते होंगे, वो जानते हैं लोग इस अमित बात शाह का उदय यूपी के चुनाव से ही मानते हैं आज भी। वो 2000 सर उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए ना, 2014 का चुनाव, उसी ने तो पूरा चुनाव को बदल दिया, उसी ने बदल 90% दिया। सीट मिली थी, हाँ, 90% सीट मिली थी 90% सर। सीट मिल गई थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो वो स्ट्रेटेजी, तो उस समय तो वो स्ट्रेटेजी सुनो, वो सत्ता में, हाँ 71 + 2 73, तो उस समय तो सत्ता में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। तो असली स्ट्रेटेजिस्ट तो वो 2014 में थे। आज तो वो उस एग्जीक्यूशन प्लान को अपने को और लोगों को सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे लड़ना है, मैदान में खड़े होना है। तो ये सब कारण है, बाकी तो चुनाव अच्छा, का ठीक है, जो तो एक चीज फैसला बताइए। होता है वो होगा हाँ, फैसला। तो फिर मैं हंच के तौर पे नहीं कर रहा, मैं केवल ये एक, ठीक है। हो सकता है ये स्टडी भी गलत हो मेरी। तो अमित शाह जी किसे सीएम बनाएंगे अगर बीजेपी आ रही है बंगाल में? तो नहीं, बनाएंगे अमित शाह जी, ये मैं कह सकता हूँ, ये तय है। और मैंने कल मजाक में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में पर्ची भेजकर तय करती है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, तो होता है। हाँ। तो इतना तय होना। अच्छा, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप विजय जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये छोटी बात क्यों नहीं करते कि अमित शाह तय करते हैं। क्या अमित शाह मोदी तय जी सिर्फ मोहर लगाते हैं? नहीं, मोदी सारे जी जो को सजेशन है, मोदी जी सारे को आइडियाज असहमति जो मत हैं, दे। हाँ? असहमति थोड़ी, मोदी जी और अमित शाह को अलग से नहीं देखे, एक एग्जीक्यूशन प्लान पर हर एक का काम होता है ना। नहीं, एक सेकंड, मैं दोबारा पूछ रहा हूं जी। अब से पहले हम ये मानकर चलते थे कि सारी स्ट्रेटजी, सारे फैसले मोदी और अमित शाह की जोड़ी मिलकर करते हैं। हाँ हाँ, आपने कहा लेकिन अमित शाह तय करेंगे। नहीं, अमित शाह और मोदी सुनिए को ना, मैं अलग तरीके से नहीं देखता उसको, कि अच्छा, आप अमित शाह और मोदी को अलग अलग, ये अच्छा, आप कहने इसके के- अंदर की बात आप बता पाएंगे शायद अनंत विजय मुस्कुरा रहे हैं, शायद वो नहीं, बता अनंत जी पाएंगे। बता देंगे, शायद वो बता मैं तो पाएंगे। अमित मैं शाह ये और जानना चाह नरेंद्र रहा हूं मोदी ना, को अलग अलग तरीके से नहीं देखता। नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि और आप मुझे ये अमित शाह जी ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं विजय जी कि क्या सारे जो आइडियाज होते हैं, क्या वो अमित शाह देते हैं या फिर मोदी जी आइडियाज देते हैं अपने सलाहकारों से, सबसे और सलाह करने के बाद जब ये फैसले लिए जाते हैं? सर आप ये प्रोग्राम बनाते हैं तो ये सारे आइडिया आप देते हैं या प्रोड्यूसर देता है? अनंत, आप बोलना चाहेंगे कुछ इस पर? किसके आइडियाज इस होते हैं, पर? ये मोहर कौन लगाता है? ये तो संयुक्त उपक्रम है। बीजेपी में तो सामूहिक नेतृत्व चलता है, उसमें तो कोई एक व्यक्ति निर्णय लेता नहीं है। ठीक है, ओके। अब